तो बेटा हमारा आज का टॉपिक है, टॉपिक का नाम आपके पास है आइसोमेरिज्म। बेटा फर्स्ट ईयर में टॉपिक था आइसोमॉर्फिज्म, चैप्टर नंबर 2 था, जिसमें हमने ये पढ़ा था आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म, इसी तरीके से आइसोमेरिज्म में डिफरेंस है, यानी आइसोमॉर्फिज्म और आइसोमेरिज्म दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो ज़रा गौर से समझिएगा। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइसोमॉर्फिज्म जहन में ले आऊँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आपने वहाँ क्या पढ़ा था और उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है बेटा, आइसोमॉर्फिज्म जो होता था वो क्रिस्टल्स के लिए होता था। ठीक है, जो क्रिस्टल्स हमारे पास होते हैं, जैसे NaCl इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल होता है, तो वो क्रिस्टल्स जो होते हैं, एक से ज़्यादा क्रिस्टल यानी कि एक से ज़्यादा कंपाउंड्स, उनकी शक्ल सेम होती थी। यानी एक से ज़्यादा क्रिस्टल्स होते थे, एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते थे, उनकी शक्ल क्या होती थी, सेम होती थी। शक्ल का मतलब क्या है बेटा, जैसे कि आपके पास NaCl और इसी तरीके से NaF, सोडियम क्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड। बेटा इन दोनों का जो शेप होता था ना, ये दोनों क्रिस्टल्स हैं, ये दोनों कैसे होते थे, क्यूबिक फॉर्म में होते थे। यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर होता था वो कैसा होता था, क्यूबिक होता था। क्यूब आपको मैंने बताया था किस तरह का होता है, सबको ही पता है आप लोगों को कि भाई क्यूब कुछ इस तरह का होता है। तो दोनों डिफरेंट क्या हैं, सब्सटेंसेस हैं। एक NaCl है सोडियम क्लोराइड, एक NaF है सोडियम फ्लोराइड। लेकिन क्या फ़र्क है दोनों में, डिफरेंस क्या है कि दोनों सब्सटेंसेस एक दूसरे से डिफरेंट है, अंडरस्टूड है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। यहाँ पर क्लोरीन है, सोडियम तो चलो दोनों में सेम है, लेकिन इसमें क्लोरीन है और इसमें फ्लोरीन है, तो इन दोनों की क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, लेकिन दोनों का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, क्यूबिक है। NaCl भी किस फॉर्म में आपको मिलेगा, क्यूब की फॉर्म में मिलेगा। NaF भी आपको किस फॉर्म में मिलेगा, क्यूब की फॉर्म में मिलेगा। यानी यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ बेटा, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मोर देन 2 सब्सटेंसेस के क्या हो, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है बेटा, एक और चीज़ होती है एलोट्रॉप, वो भी कुछ इस तरह का होता है, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। एलोट्रॉप जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ एलोट्रॉप, फिर इन तीनों को मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा। फिलहाल आप क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, इसलिए मैंने उससे रिलेट करवाया आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म बेटा एक फिनोमिना है, जैसे आइसोमॉर्फिज्म भी एक फिनोमिना था, इसी तरीके से आइसोमेरिज्म भी एक फिनोमिना है। बेटा कुछ चीज़ें आपकी बुक के लिहाज से हम चलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी बुक में थोड़ी सी डिफरेंट भी हैं। डिफरेंट से मुराद ये कि कुछ चीज़ें गलत लिखी हुई हैं। गलत आप इस लिहाज से कह सकते हो कि उसको मॉडिफाई नहीं किया गया। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें हैं। बेटा आइसो, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स में आपने 2 तरह के क्या पढ़े थे, प्रोसेसेस पढ़े थे, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर पर होता था, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता था। हमें टॉपिक वो नहीं पढ़ना, वहाँ ले जाने का मकसद ये है। अच्छा, ये जो आइसोबैरिक आइसोकोरिक है ना, आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे अभी चैप्टर नंबर 11 के अंदर। तो एक्चुअली बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आइसोमेरिज्म या आइसोबैरिक आइसोकोरिक से क्या चीज़ सिमिलर है, वो है आइसो है। ठीक है बेटा, और दूसरा वर्ड आपके पास क्या है, मैरिज्म, यानी कि ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, आइसोमेरिज्म 2 वर्ड्स। आइसो का मतलब वहाँ पर जो आपने पढ़ा था ना बेटा, वो कांस्टेंट या फिर किसके लिए यूज होता था, सेम के लिए। आइसोबैरिक का मतलब क्या होता था, प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, आइसोकोरिक का मतलब क्या होता था,
प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कांस्टेंट या सेम की बात करें तो आपके पास क्या होता है, आइसो होता है। ठीक है बेटा, मर्ज या मैरिज्म का मतलब आपके पास यहाँ पर क्या लेते हैं हम, यूनिट। यूनिट ऐसे समझ में नहीं आएगा, यूनिट आप कह लें। अच्छा यूनिट होता क्या है, यहाँ पर हम यूनिट किस वर्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं बेटा, यूनिट का मतलब होता है बेसिक, है ना। सबसे जैसे मैथ्स के अंदर यूनिट का मतलब होता है वन, वन इज़ द बेसिक नंबर। सबसे बेसिक नंबर क्या होता है, वन होता है। सबसे छोटा नंबर क्या होता है, वन होता है। ठीक है, छोटा नंबर, अब कोई बच्चा ये ना सोचे कि ज़ीरो होता है, ज़ीरो इज़ नॉट अ नंबर। ठीक है, ज़ीरो कोई नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 से लेकर 9 तक होते हैं और 1 सबसे छोटा नंबर होता है। ठीक है, तो बेसिक यूनिट, यूनिट का मतलब जैसे लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो बेसिक चीज़ होती है, जो यूनिट सेल होता है, सेल कहते हैं हम उसको। ठीक है, उसको यूनिट सेल भी कहा जाता है। सेल्स का कम्बिनेशन होता है तो फिर आगे जाके मसल्स वगैरह प्रिपेयर होते हैं। और भी इसी तरीके से भाई, जैसे हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें भी बेसिक की बात करें तो हम यही करते हैं भाई, बेसिक यूनिट हम ये यूज़ करेंगे। बेसिक यूनिट के अंदर आपके पास ब्लॉक्स होते हैं, सीमेंट होती है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। यूनिट एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि यूनिट क्या होता है आपके पास, बेसिक चीज़ को कहते हैं। यूनिट हम किसे कहते हैं, बेसिक चीज़ को, किसी भी चीज़ की। ठीक है, यूनिट यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है, किसी भी कंपाउंड की जो बेसिक चीज़ होती है ना बेटा, वो आपके पास उसका फॉर्मूला होता है और उसको हम कहते हैं क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंपाउंड की बेसिक चीज़ क्या होती है, अगर मैं कहूँ कि ये पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है, इसकी बेसिक क्या है, यानी कि इसका आप कंपाउंड का फॉर्मूला बताएंगे ना आप, बेसिक क्या है। कि नमक, आपके घर में नमक जो होता है, सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं। मैं कहूँ भाई आप बताइए इसका बेसिक यूनिट क्या है, आप कहेंगे NaCl है। ठीक है, ये तो नहीं कहेंगे कि उसके अंदर सॉल्ट जो है बेसिक यूनिट का आप एक क्रिस्टल निकाल के बताएंगे। यानी कि बेसिक यूनिट का मतलब ये होता है बेटा, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, तो पूरे वर्ड से क्या बना बेटा, ऐसे कंपाउंड्स जिनका सेम क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ठीक है, जैसे वहाँ पर क्या था, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अब डिफरेंट क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि लाजमी सी बात है एक से ज़्यादा कंपाउंड होंगे तो उनकी डिफरेंस वो किस तरह से हो सकते हैं। मान लें कि भाई हमारे पास ये दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इनका शेप एक जैसा है। अब ये डिफरेंट किस तरीके से हैं, शेप एक जैसा है ना इनका, तो ये डिफरेंट किस तरीके से हैं इनका, आप इसके अंदर जो इंक है वो डिफरेंट है। ठीक है, पहली चीज़ डिफरेंट हो गई। इसका कलर क्या है, डिफरेंट है, दूसरी चीज़ हो गई। फिजिकली इसकी इंक जो है वो डिफरेंट है और केमिकली इसका कलर डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो चीज़ें एक जैसी होती हैं ना, लेकिन वो बिहेव डिफरेंट तरीके से कर रही होती हैं, तो फिर हम उसको कहते हैं कि वो फिजिकली भी डिफरेंट हो सकते हैं और केमिकली भी डिफरेंट हो सकते हैं। अभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को आइसोमेरिज्म का मतलब बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोमेरिज्म। हम जो फिनोमेना पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली है क्या।